तो दिखा दी ना बवर्चन आपने अपनी औकात हैं। सच कहते हैं बहू बहू होती है, बेटियां बेटियां होती हैं। बेटियों के लिए चाहे माँ जो है ना वो कट्टी भी पड़ी हो ना, मतलब उसके जिस्म का हिस्सा कोई कटा पड़ा हो, वो तकलीफ़ में हो, तकलीफ़ की शिद्दत से वो निढाल हो, लेकिन जब बेटी कोई फरमाइश कर देती है ना तो माँ एकदम टनाटन हो जाती है, हैं। लेकिन जब बहू की बारी आती है तो क्या सुनाती हैं सासें, भई रमज़ान है, मैं तो थक गई हूँ, मैं तो बाज़ार जा नहीं सकती, मैं बहुत ही जो हूँ ना हालत मेरी ख़राब है, फिर ऊपर से इबादत भी करनी होती है, सहरी इफ्तारियाँ भी हैं, सब कुछ करना है, तो भई मैं नहीं जा सकती बहू के लिए शॉपिंग करने के लिए। लेकिन बेटी आधी रात को भी आ जाए ना कि अम्मा जी मैंने जाना है इब्राहिम की शॉपिंग करने के लिए, तो अम्मा एक फटाफट से बुर्का पहन के स्कार्फ जो है वो ऊपर लपेट के और मुंह में पता नहीं क्या रखती हैं, अल्लाह जाने कुछ खाती हैं, मुझे ऐसे लगता है। बहरहाल तो पूरा वो हमारी इंडियन मुस्लिम बहनों वाला गेटअप बना के तो बाज़ार का रुख जो है ये करती हैं। वैसे ना इनके अबाए हैं, वैसे ना इनके स्कार्फ हैं आंटी जी के, जिधर जाना सूट में, ठीक है। अभी पूरा इस्लामाबाद पिंडी घूम के आई हैं, मुल्तान घूम के आई हैं, आंटी जी ने अबाया नहीं पहना। लेकिन मार्केट में जाना हो जब, हैं, क्यों तो अबाया पहन के ऊपर फिर वो काला दुपट्टा क्या कहते हैं स्कार्फ लपेट लेती हैं और फिर ओए होए होए! बीसियों दुकानें, दर्जनों दुकानें छान-छान कर अपनी बेटियों के लिए शॉपिंग करती हैं। इन बहू को बता दिया भई तुम बहू ही हो, हैं? नहीं है भैया मेरे पास टाइम। ना, 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 ना। ऑनलाइन कर लो भैया अपनी होने वाली बीवी की शॉपिंग। मैं ना जाऊँगी, हैं? अब तो हैदराबाद में गर्मी भी बड़ी हो गई है। तो भैया मुझे तो माफ़ करो। जो लेना है ना खुद ही जाके ले लो, खुद ही देख लो। बस मैं फटाफट से तुम्हारे अब्बा के साथ चूड़ियाँ जो है ना वो मैच करने चली जाऊँगी बस। इससे ज़्यादा नहीं। वाओ आंटी जी क्लैपिंग होनी चाहिए। तो बड़ा ही अफ़सोस हुआ मुझे जी, आज यही है टॉपिक, इस पे तफ़सील से बात करते हैं कि भई एक तरफ हैं शहनाज़ आंटी जो सदके वारी जा रही हैं और पूरा दिन लगा के उन्होंने शॉपिंग की, उसी दिन जिस दिन इन्होंने उनको इनवाइट किया हुआ था और पूरे टब्बर की, ठीक है, 2-4 बंदे छोड़ के। तो उस पे भी बात करेंगे कि 2-4 को क्यों शहनाज़ जी आपने छोड़ दिया। वो भी कह रहे हैं भई हमें गिफ्ट मिलने चाहिए थे। वो कौन है जो गिफ्ट माँग रहा है उस पे भी बात करेंगे। और वो सामान लेके पैक करवा के और ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग करवा के वो पहुँच गई इनके घर टाइम पे इफ्तारी पे। लेकिन हमारी बवर्चन आंटी की जो थकावट है वो बहू के लिए शॉपिंग के टाइम आंटी जी को थकावट हो गई। वाह! क्या बात है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करती हूँ कि अगर बेटे प्यारे हों ना, मेरी अम्मी भी यही कहती थीं, बेटे प्यारे हों ना तो बहुएँ बड़ी प्यारी होती हैं। सच में, मैं मतलब मेरी जो नेचर है मैं तो यही कहूँगी। आगे हर किसी का अपना मिज़ाज है। बहुएँ प्यारी होती हैं जब आपके बेटे प्यारे हो, जब बेटे प्यारे होते हैं ना, तो माएँ जो है ना वो बहुओं के भी सदके वारी जाती हैं और सबसे अच्छी दुनिया की वो कहती हैं हमारे बस में हो तो हम अच्छी से अच्छी चीज़ अपनी बहू के लिए लें, ठीक है? और इसी तरह अगर बेटियाँ प्यारी हों ना, तो दामाद बड़े प्यारे होते हैं। तो ये है, हाँ, यहाँ पर तो भई उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि शहनाज़ जी को अपनी बेटियाँ जो है ना प्यारी हैं और दामाद भी प्यारे हैं, लेकिन शबाना जी को मुझे लगता है सिर्फ़ अपनी बेटियाँ प्यारी हैं, ठीक है? शबाना जी को सिर्फ़ अपनी बेटियाँ प्यारी हैं और दामादों के भी सदके वारी जाती हैं। लेकिन बहुओं ना, 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 बहुओं के मामले में हर बार आंटी जो है ना, कंजूसी से काम लेती हैं। अगर आपको याद हो, मुंतहा की जो मंगनी का ड्रेस था, सॉरी बात पक्की का, इनके यहाँ बात पक्की होती है, अमूमन वैसे मंगनी कहा जाता है। तो वो ड्रेस भी इन्होंने लोकल मार्केट से फटाफट से जाके इन्होंने शॉपिंग की थी, अगर आपको याद हो। और जो सेट दिया गया था, वो भी सिर्फ़ मोतियों और नगों से भरा हुआ सेट है, गोल्ड तो उसमें बराए नाम है अच्छी, ठीक है। हम मतलब हमारे ख़ानदान में ना इस तरह का सेट जो है अलाउ नहीं है, मैं जो सच्ची बात है, ठीक है। हम लोग जब गोल्ड लेने जाते हैं हम कहते हैं गोल्ड हो, प्योर गोल्ड हो, उसमें एक भी नग ना हो। लेकिन इन्होंने उसको वो हाफ़ गोल्ड सेट दिया, जिसमें गोल्ड ऐसे बराए नाम सा होता है, बाकी सारे नग और मोती होते हैं। और एहसान चढ़ा दिया जी हाफ़ गोल्ड सेट, छोटा-सा दे देती बेशक बेशक छोटा-सा दे देती सेट, ठीक है। लेकिन ये मोतियों नगों से भरा हुआ और ना उसका कोई मुँह ना मत्था, ऐसे लग रहा था पुराना, कई सदियों पुराना कहीं पड़ा हुआ था, बक्सों में से निकाल के पॉलिश भी गवारा नहीं की करवाना और रख दिया उसके बाद पक्की में। और कोई ढंग का सूट नहीं जी, कोई ढंग का सूट नहीं। एक सूट वो उसके होने वाले हस्बैंड ने ऑनलाइन मंगवाया था, वो ढंग का था जो उसने अपने भाई की शादी पे वेयर किया था स्टिच करके।
यहाँ तक कि बात पक्की वाला सूट भी बिल्कुल लोकल मार्केट से आम सा, मतलब शोधा सा सूट मैं उसको कहूँगी। अब बात दरअसल ये है कि सूट को मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन इनके लेवल का नहीं था, मतलब जितना ये कमाते हैं, ठीक है। हाँ, कोई मतलब देखिए ना, हर किसी की अपनी जेब होती है कि चले कोई खरीद नहीं सकता तो वो मैं कहती हूँ कि चलो उसके हिसाब से वो होता कि भाई जिनकी अपनी इतनी आमदन नहीं है या जिनका इतना बजट नहीं है, तो उस हिसाब से। लेकिन इन्होंने तो उस बच्ची की ऐसे शॉपिंग की, बहू और सास ने मिल के, जैसे कोई पता नहीं वो कोई बेचारी गई गुजरी चीज़ है, कोई जैसे कि धक्के से इनको दी गई है, इनके गले डाली गई है, इस तरह उसकी शॉपिंग की गई थी। कोई काम की चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक-एक 2-2 हज़ार रुपया उसको नंदों ने दिया, 2 हज़ार बहन ने दिया और 5 हज़ार जो है वो आंटी जी ने दिया था उस दिन, ठीक है? और वो 2 सूट, एक फैंसी जूता और वो हाफ गोल्ड सेट। उसके बाद पूरा ख़ानदान, पूरी बिरादरी, पूरा रिलेटिव्स जो जान-पहचान वाले आगे-पीछे सारे के सारे बमा टब्बर खाना ठूस के आए थे उनके घर से। तो इतना बोझ मैं देख रही हूँ कि इतना बोझ ये ख़ानदान बेटियों वालों पे डाल रहे हैं और इतनी गंदी किस्म की ये ट्रेंड चला रही हैं सिर्फ़ अपने व्यूज़ के लिए। क्योंकि देख लें आंटी के व्यूज़ किस-किस वीडियो में ज़्यादा आए हैं, जिसमें ये दावतें हो रही हैं, जिसमें बेटियों को सारी इफ्तारी में बुलाया जा रहा है और जिसमें ईदियाँ ली और दी जा रही हैं। और इनको अब एफर्ट लगाना पड़ती है व्यूज़ लेने के लिए। आम रूटीन में इनके व्यूज़ नहीं आते। जैसे नादिया कर रही है ना कुकिंग, आ रही है कंटेंट रमज़ान का, तो उनके बहुत अच्छे माशाल्लाह व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन इनको एफर्ट लगाना पड़ती है, इनको मसाले डालने पड़ते हैं, इनको बहुओं, नंदों, बहनों, भाइयों, बेटियों को, दमादों को घुसाना पड़ता है। फिर कोई अलग किस्म का हर साल इनके ना ऐसे तरतीब, जैसे मतलब इन्होंने ना पक्का याद किया हुआ है कि ऐसे-ऐसे हमने कंटेंट बनाना है तो हमारे व्यूज़ आने हैं, वरना इनके व्यूज़ नहीं आते, आप देख लें। तो ये नाम के 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि जब इन्होंने बेटियों बहुओं का कंटेंट चलाना होता है तब कोई एक वीडियो लाख के ऊपर जाती है, वरना तो वही 20, 25, 30, 40 हज़ार। तो शर्म से तो डूब मरना चाहिए इन लोगों को, इतना घटिया ये चीज़ें प्रमोट कर रही हैं। और जी अब बहू के लिए थकावट हो गई है। और ऑनलाइन जो एक सूट आया, 2 सूट, एक वो उधर फिर गए थे पिंडी मुल्तान कहीं से, वहाँ से लेके आए धकियानुसी सूट। इतना पैसा कमा रहे, बंदा कोई ढंग का ब्रांड का अच्छा सूट लेता है, एम्ब्रॉयडरी वाला सही भरा-भरा, भई के आगे उसने दुल्हन बनना है, मतलब एक खान उस पे चढ़ा रही है जी, और खिलार के बैठी हुई है पूरे बेड के ऊपर जायलों की तरह। और सोने की अंगूठी दे रही हूँ जी। तो ये अंगूठी तो तुम्हारे घर ही आनी है ना, कोई कोई शनाज़ के काम तो नहीं आनी। मुंतहा को तो तुम लोग 10 भी सूट दे देती ना, तो तुम लोगों को तो घाटे में नहीं हो, तुम लोग तो फ़ायदे में हो। क्योंकि वो तुम लोगों के घर की बहू है और उसने इसी घर में आके पहनना ओढ़ना है और ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है और ये तुम्हारे कब्ज़े में ही रहनी है, मतलब कि इसी घर में ही होनी है। वो कोई शनाज़ जी के काम तो नहीं आनी कि तुम लोग इतना एहसान उस पे चढ़ा रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि हाय मैं तो थकी हुई हूँ, मैं तो नहीं जा सकती, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। ऐसे ही शनाज़ ने भी कहा था बेचारी ने। शनाज़ पूरा टब्बर के कपड़े, मैं तो कहती हूँ शनाज़ जी को भी शर्म आनी चाहिए कि उसकी बहू भी मिडिल क्लास फैमिली से है। भले उनको दिखाने के लिए ना भी दिया हो ना, लेकिन ये गंदा ट्रेंड चलाया है। अगलों 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीसरे चौथे साल इसकी शनाज़ की बहू भी अपने माँ-बाप को कहेगी कि मेरी सास तो अपनी बेटियों को इतनी लंबी-चौड़ी ईद देती है, उनके बमा टब्बर उनकी ईदी लेके जाती है, तो आप मेरे घर वालों को ईदी क्यों नहीं देते? आप मेरे ससुराल वालों की सब की ईद, क्योंकि भई ये चीज़ें बड़ी असरअंदाज़ होती हैं, बहुत असरअंदाज़ होती हैं। तो हमने खुद देखा है, अपने सामने देखी हैं ये चीज़ें कि बच्चियाँ फिर आती हैं, माँ-बाप को तंग करती हैं, आपने हमें ब्याह दिया, आप हमारी कदर नहीं करते, हमारी ससुराल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप बड़े-बड़े तोहफ़े लेके नहीं आते। बड़ी मैंने अपने सामने ये चीज़ें देखी हैं, ठीक है ना? तो ये तो फिर यूट्यूबर हैं, इनका तो बड़ा जो है ना असर होता है, ठीक है? तो अब जी मैं ये कहूँगी कि अगर शहनाज़ जी सारे फैमिली के गिफ्ट लाई थी, सिर्फ़ अब जी 4 बंदे जो है ना, अगर वो उनके भी गिफ्ट ले आती, तो समझे कि शबाना का पूरा कुंबा जो है ना, उसके लिए गिफ्ट हो जाते। वो 4 कौन हैं? वो हैं जी 2 दामाद और 2 इनके गुड़िया के बड़े बेटे, बाकी सबके गिफ्ट आए हैं। तो उन चारों के लिए भी कुछ ले आती ना शहनाज़ जी, तो सारा वो पूरा हो जाता आपका, दिल के अरमान सारे आपके पूरे हो जाते हैं, कोई रह ना जाए। जी अब गुड़िया के बेटे ने तो गिला भी कर दिया कि भी हमारे लिए कुछ नहीं लाई। लेकिन अब मुंतहा की दी जा रही है, तो शबाना जी आप ये बताएँ ना कि आपकी, मैं ये नहीं कहूँगी ईद अच्छी नहीं है, भई ठीक है। आप ये बताएँ मुझे कि कहाँ है शहनाज़ जी के हस्बैंड का सूट, कहाँ है उसके भाइयों के सूट, कहाँ है उसकी बहू का सूट, बताएँ ना मुझे। और कहाँ हैं आपकी बेटियाँ गायब, वो क्यों नहीं अपनी भाभी के लिए ईद बना के लाईं कि हमारी होने वाली भाभी के लिए ये ईद है? बताएँ ना मुझे, आपने क्यों नहीं मुंतहा की बहन मोअत्तर को सूट दिया? इस लिए कि वो मोअत्तर जो है वो मुंतहा की बहन है, क्योंकि शहनाज़ जी तो सबके लाई थी। आप तो उनसे ज़्यादा कमाते हैं, आप तो उनसे ज़्यादा रख-रखाव वाले हैं।
तो ये हैं जी इनके असली चेहरे, घटियापन। मैं उसमें नहीं जाऊँगी, उसकी किस्मत की जो चीज़ें थी उसको मिल गई, लेकिन इनका छोटापन जो है वो नज़र आ गया कि ये खुद किस तरह के लोग हैं। ये सिर्फ़ लेना जानते हैं, जो जो इनको ठुसाता दे रहे, लेता देता रहे, वो इनके लिए अच्छा है। वो जिसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं आओगे तो की ले आओगे, जाओगे तो की दे के जाओगे, ये वो वाले लोग हैं। ठीक है जी? तो बहुत अफ़सोस हुआ मुझे। कहती है मैं तो जा ही नहीं सकती, मैं तो थक गई हूँ। हैं? कर दी ना बात सासों वाली। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।